एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि ईवीपी। देखिए, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्तावित मूल्य, यानी कि किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू है। तो मार्केटिंग में अगर हम बात करें वैल्यू प्रोपोजिशन की, तो वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि यूनिक बेनिफिट ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्स टू कस्टमर एंड वाई दे शुड चूज इट ओवर कॉम्पिटिटर। यानी कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, वो क्या यूनिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कस्टमर को उसको परचेज करना चाहिए और क्यों कस्टमर को कंपटीटर का प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी है, अगर उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस जो है वो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कॉम्पिटिटर से अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, तो कोई भी कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा। क्लियर? तो दैट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन, कि क्यों कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज ना करके किसी पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। ऐसी कौन सी बेनिफिट है, ऐसी कौन सी बेनिफिट है जो कि कंपनीज का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से ईवीपी यानी कि एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन एचआर में ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ यूनिक बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू इट्स एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज फॉर देयर स्किल एंड कमिटमेंट। ईवीपी क्या हो गया, यानी कि एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि एम्प्लॉय को क्या वैल्यू दे रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय को उनके स्किल्स उनके कमिटमेंट के बदले क्या बेनिफिट दे रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसी को एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहा जाता है। क्लियर? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब समझ में आया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कौन सा यूनिक बेनिफिट दे रहा है उनके स्किल्स उनका कमिटमेंट के बदले, वही एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाई शुड आई वर्क फॉर एंड स्टे एट दिस कंपनी। तो एम्प्लॉय के अंदर एक चीज़ होती है ना कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्यों मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, क्यों मैं उस कंपनी में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लगा दूँ, क्यों। तो इसी क्यों का जवाब जो है वो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। क्लियर? कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो, यानी कि कोई एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी काम कर रहा है, जो भी उसके लिए समय दे रहा है, उसके बदले उसको कोई ना कोई यूनिक बेनिफिट मिल रहा होगा ना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को उसके स्किल्स उसके नॉलेज उसके कमिटमेंट के बदले बेनिफिट दे रही है, यूनिक बेनिफिट दे रही है, उसी को एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहा जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या, जैसे कि कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को उसके स्किल्स उसके कमिटमेंट के बदले क्या कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। क्लियर? तो बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, कार दे दिया आने जाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वहाँ पर आपके स्कूल में कोई फीस नहीं देनी है। क्लियर? तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे कॉम्पेंसेशन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। और ये बेनिफिट्स हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती है, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि डिफरेंट कॉम्पेंसेशन यानी सैलरी के अलावा डिफरेंट बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और इसीलिए उन ऑर्गेनाइजेशन की अलग डिमांड होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसी के लिए उसमें ही जॉब पाना चाहते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कंपनी में जॉब मिल गई तो उनकी जो है सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में लाइफ, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या कंपनी करियर डेवलपमेंट ऑफर कर रही है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ सच एज ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को और ग्रो करने पे फोकस कर रही है कि नहीं कर रही है, कि खाली जो जैसा है वैसा ही रखा है और उसको जो है कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को ग्रो करती हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको डिफरेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपने करियर को डेवलप कर सके, करियर को ग्रो कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। आप कितना भी अच्छा कॉम्पनसेशन या फिर बेनिफिट दे लीजिए, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, कलीग से पट नहीं रही है, बॉस से पट नहीं रही है, हमेशा वर्क प्रेशर है, हमेशा डिस्प्यूट है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में वर्क करने में ऑटोनॉमी नहीं है, हर जगह टोका टाकी हो रहा है, पॉजिटिव टीम रिलेशनशिप नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और ऐसी जगह पे एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर जो वर्क प्लेस का है वो कैसा है, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, ऑटोनॉमी है कि नहीं है, पॉजिटिव टीम रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा और एम्प्लॉय ऐसी जगह पे काम करना पसंद करेगा, और अगर ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा और यहाँ पर एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करेगा। क्लियर? तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बेनिफिट्स अगर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है तो
एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेगा। और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, खाली सैलरी दे दिया बस, कोई करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, तो कोई भी एम्प्लॉय होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। अगर ज्वाइन कर भी लिया मजबूरी में तो कुछ दिनों बाद वो छोड़ के चला जाएगा। क्लियर? तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि द यूनिक बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर स्किल्स एंड कमिटमेंट। क्लियर? तो ये हो गया एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ये इंटरनल बात हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके का जो है वहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है ये एक्सटर्नल है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग मीन्स क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट और इट्स सर्विस टू मेक इट रिकॉग्नाइजेबल एंड बिल्ड ए पॉजिटिव रेपुटेशन। मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के सर्विस का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ एम्प्लॉयर, एज अ रिक्रूटर अपने आप की एक इमेज क्रिएट करता है मार्केट में, तो उसको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज ए कंपनीज रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉयर। यहाँ पर कंपनी की तरह इमेज नहीं क्रिएट किया, यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है कि एज एन एम्प्लॉयर मैं बहुत अच्छा हूँ। मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज एन एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है। और एज एन एम्प्लॉयर बहुत अच्छा कब होगा? जब जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनका परसेप्शन पॉजिटिव होगा, उनका परसेप्शन पॉजिटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उनको लगेगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आसान है, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ये भी इंक्लूड करता है कि परसेप्शन क्या है करंट एम्प्लॉय और जो पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं उनका ब्रांड को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एज अ एम्प्लॉयर। क्लियर? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको कैंडिडेट जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है वो चाहते हैं कि मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, मेरी जॉब उस कंपनी में लग जाए। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो रेपुटेशन है, उस कंपनी का जो इमेज है वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है कैंडिडेट के माइंड में। क्योंकि कैंडिडेट को पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, उसको अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा। क्लियर? तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया कि एज ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉयर अपनी जब पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है कस्टमर कैंडिडेट के माइंड्स में, एम्प्लॉयज़ के माइंड्स में, तो उसी को एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। तो पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना एज एन एम्प्लॉयर in the mind of candidate, that is employer branding. A strong employer brand gives strategic advantage to attract, motivate and retain talent by consistently communicating a positive and authentic image through various channel। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इसीलिए किया जाता है जिससे कि एक जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जा सके, उनको उनसे काम किया करवाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके और उनको रोक के रखा जा सके। इसलिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एम्प्लॉयर ब्रांड, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करोगा, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगा, अच्छे कंपनसेशन और बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहा होगा, वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय वो जाना चाहेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके रखना चाहेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो एम्प्लॉय को यानी कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रोक के रखने के लिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जरूरी है। क्लियर? जैसे कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अगर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बहुत अच्छा है, तो आप भी मोटिवेटेड फील करते हो लोगों को बताने में कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं। क्लियर? मोटिवेट हो गया आप। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या क्या इंक्लूड करता है अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स कंपनीज वैल्यू। कंपनी की वैल्यू क्या है? जैसे कि इनोवेशन करता है, इंटीग्रिटी पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, वर्क कल्चर कैसा है, हायरार्की है, कस्टमर ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है, वर्क कल्चर कैसा है। इसी तरीके से क्या यूनिक पैकेज हैं जो कि इकोनॉमिक, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट वो ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, यूनिक पैकेज क्या दे रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में इंक्लूड करता है और इन सब चीज़ों से मिलकर ही एम्प्लॉयर का ब्रांड डेवलप होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एज एन एम्प्लॉयर जो है वो अच्छा बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्क कल्चर वहाँ पर अच्छा है, कंपनीज की वैल्यू जो है अच्छी हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एज एन एम्प्लॉयर ब्रांड अच्छा बनेगा, मार्केट में एक इमेज अच्छी क्रिएट होगी कैंडिडेट्स के बीच में। जैसे कि गूगल का एग्जांपल लें तो गूगल इज़ नॉन फॉर इट्स फोकस ऑन
इनोवेशन, ग्रोथ, यूनिक पर्क्स। गूगल जो सैलरी पैकेज देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, गूगल में ज्वाइन करने के बाद जो एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है, वो जो इनोवेशन पे काम करते हैं, वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है और गूगल का एक एम्प्लॉयर ब्रांड वहाँ पर क्रिएट है। कोई भी कैंडिडेट होगा अगर वो आईटी फील्ड से है तो वो चाहेगा कि उसको गूगल कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाए, गूगल कंपनी में उसको जॉब मिल जाए। इसी तरीके से टाटा ने अपनी एक इमेज बिल्ड कर रखी है कि नेशन फर्स्ट। टाटा ने इमेज बिल्ड कर रखी है ना कि अगर हम अपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट करें जो कि नेशन को सपोर्ट करता होगा। तो टाटा का एक ऐसा इमेज बिल्ड है कि टाटा जो है नेशन को सपोर्ट करता है, देश का नमक जैसे उसका वो टैग लाइन है। इसी तरीके से सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के वेलबींग को फोकस करती है, कम्युनिटी पे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उस पर फोकस करती है। तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनके बीच में जो है क्रिएट करता है। क्लियर। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला, क्रिएट एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल एंड बिहाइंड द सीन कंटेंट टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक ग्लिम्स इनटू द वर्क प्लेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि उनके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उनके यहाँ पे एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं। क्लियर। उनके यहाँ पे एम्प्लॉय का टेस्टिमोनियल्स आता है कि एम्प्लॉय का जो है वहाँ पर इंटरव्यू आता है कि हम यहाँ से इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें ऐसा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ मिला है, हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एम्प्लॉय के टेस्टिमोनियल्स को वहाँ पर पब्लिश करिए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, बिहाइंड द सीन बनाइए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो इससे जो है एक रियलिस्टिक इमेज, रियलिस्टिक ग्लिम्स जो है मिलता है वर्क प्लेस का, और लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। यूज प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन टू शेयर कंटेंट एंड इंटरेक्ट विद पोटेंशियल कैंडिडेट। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो लिंक्डइन जो है वहाँ पर आएँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें और उसके जरिए जो है अपने कंटेंट को जो है कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ, अपने अपने वर्क कल्चर को, अपने एम्प्लॉय के टेस्टिमोनियल्स को पोटेंशियल कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहेगी कैंडिडेट्स के साथ और कैंडिडेट रिमाइंड कर पाएगा। भाई आप उन्हीं ब्रांड को रिमाइंड कर पाते हो जिन ब्रांड को आप बार बार देखते हो ना। क्लियर। जिन भी ब्रांड्स को आप बार बार देखोगे उसी ब्रांड को आप रिमाइंड कर पाओगे। ऐसे ब्रांड जिनका नाम ही नहीं सुना होगा उनको आप जो है रिमाइंड कर ही नहीं पाओगे और ना ही उसको ज्वाइन करना चाहोगे। लोग उसको ही ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका नाम होता है, जिसका मार्केट में नाम होता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस को रखें जिससे कि लोग देखें, उसको मेमोराइज करें, उसका नाम हो। क्लियर। इनकरेज करंट एम्प्लॉय टू शेयर देयर पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज थ्रू सोशल मीडिया और इंटरनल कैंपेन। इनकरेज करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है कि वो जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करें। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही बोलेगा कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है, यहाँ पर करियर डेवलपमेंट है, करियर ग्रोथ है, तो सबको ही जो है वहां पर जाना चाहेगा, सबको इसको ज्वाइन करना चाहेगा। वहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर निगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को शेयर करवाइए एम्प्लॉय से। हाईलाइट योर कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स लगा रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है, गरीबों के लिए जो है कुछ काम कर रही है, स्कूल्स ओपन कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम कर रही है। क्लियर। तो इस तरीके के जो भी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हाईलाइट करिए, उसको चाहे न्यूज़पेपर में छपवाइए, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताइए कि हमने जो है कम्युनिटी के लिए ये किया, हमने जो है इतने लाख स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया, हमने जो है इतनी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये जो भी है इन सबको जो है वहां पर आप उसको कम्युनिकेट करिए जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होगा एम्प्लॉयर का एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर मेंटेन एन अट्रैक्टिव करियर पेज ऑन वेबसाइट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन जॉब फेयर्स एंड ओपन हाउस टू कनेक्ट विद कैंडिडेट। यानी कि जो भी बिजनेस का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का करियर पेज है, जो वेबसाइट होता है उस पे होता है ना करियर पेज, जहां पर कैंडिडेट्स जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि वैकेंसी है कि नहीं है। वो पेज को अट्रैक्टिव बनाइए। क्लियर। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए जहां पर भी अलग अलग यहाँ पे जॉब फेयर्स लगते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, वहां पर जाइए, वहां पर जो है अपने अपने ब्रांड की प्रेजेंस बनाइए जिससे कि कैंडिडेट आपके ब्रांड को भी जाने। और उसके बाद हो सकता है कि पहली बार में ना आए, लेकिन हो सकता है जब आपको कई बार देखेंगे तो वो आपके पास आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। क्लियर। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकता है। एम्प्लॉय जो है वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है इन द माइंड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड एज वेल एज पोटेंशियल एम्प्लॉयज।
तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो गया? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या यूनिक बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके स्किल्स, उनके कमिटमेंट के बदले। क्लियर? उनके नॉलेज, अगर भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय से उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स का इस्तेमाल करता है, तो उसके बदले यूनिक बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को, उसको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। वहीं पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या हो गया कि कंपनी का एज एन एम्प्लॉयर क्या रेपुटेशन है मार्केट में, एज एन एम्प्लॉयर क्या रेपुटेशन है मार्केट में, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे पर्क्स देता है उन एम्प्लॉय को, बहुत अच्छे वर्क कंडीशन जो है प्रोवाइड करता है जहाँ पर एम्प्लॉय जॉब करना पसंद करता है। तो एज एन एम्प्लॉयर कंपनी का क्या रेपुटेशन है, दैट इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या यूनिक बेनिफिट्स देती है उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को यूटिलाइज करने के बदले, उसको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।